But then we read in Matthew 11 about another rest, a second rest. पर फिर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में एक अलग प्रकार के विश्राम के बारे में भी पढ़ते हैं, एक दूसरा विश्राम। And that is something we have to find. अब ये एक ऐसा विश्राम है जो हमें पाना, मतलब हमें खोजना है। It's not something which is just given ये ऐसा विश्राम नहीं है जो हमें दे दिया गया है by God as a gift. या परमेश्वर ने हमें एक दान के तौर पर, वरदान के तौर पर हमें दिया हो। And many Christians who got the first rest do not have the second one. और कई विश्वासी जिनको पहला विश्राम मिल गया है, उन्हें दूसरा विश्राम नहीं मिला है। The first rest is a rest in our conscience, पहला विश्राम हमारे विवेक के अंदर एक विश्राम है which keeps convicting us of sin. जो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हमने पाप किया है, या हमें वो भाव देता है कि हमने पाप किया है। Rest because the blood of Jesus has cleansed me. वहाँ हमें विश्राम मिलता है क्योंकि मसीह के लहू ने मुझे, यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध किया है। And he says, I won't remember it anymore. और वो कहता है मैं अब आगे से इसे याद नहीं करूँगा। It's a gift. वो एक दान है, तोहफा है। I didn't do anything for it. मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया था। But this other rest is in my mind पर ये जो दूसरा विश्राम है, ये हमारे मन में है and in my emotions. और मेरे भावनाओं में। And a lot of Christians have unrest there. और बहुत सारे मसीही हैं जिनके पास उस क्षेत्र में विश्राम नहीं है या बेचैनी है। But so many things. It can be unrest because some financial difficulty. कई चीज़ों के बारे में बेचैनी या अशांति, शायद वो आर्थिक कठिनाइयों की वजह से अशांति या बेचैनी हो सकती है। Could be unrest because somebody is troubling you in your place of work. या संभव है कि क्योंकि आपको आपके काम की जगह कोई तकलीफ देता है, इस वजह से आप अशांत हो या बेचैन हो। Or unrest because you're losing your job. या क्योंकि आपकी नौकरी आप खोने वाले हो, इस वजह से बेचैन। So many factors that can bring unrest. कई अलग अलग कारण है जिसके वजह से हम बेचैन हो सकते हैं। That's got nothing to do with sin. उसका पाप से कोई ताल्लुकात नहीं है। It's just got to do with life on this earth. वो केवल इस संसार के जीवन से संबंध रखता है। This world is a very restless place full of unrest. ये पृथ्वी जो है बहुत ही ज़्यादा बेचैन जगह है, जो बेचैनी से भरी हुई है, बहुत ही अशांत जगह है। So here is another promise. In this world of unrest, God can give us rest. ये यहाँ एक और वायदा है, इस अशांति भरे संसार में परमेश्वर हमें विश्राम दे सकता है। But we have to find it. पर हमें वो विश्राम खुद खोजना है। We have to pursue it. हमें उसका पीछा करना है। And for that, Jesus says, take my yoke upon you and learn from me. और इसके लिए यीशु मसीह कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। Now, many of you who live in this country may not have seen bullocks plowing a field. We see it constantly in the villages in India. अब आप में से कई जो इस देश में रहते हो, आपने शायद बैलों को खेती को जोतते हुए नहीं देखा होगा। हमने भारत के कई गांवों में निरंतर इस दृश्य को देखा है। A yoke is something which is put on two bullocks. एक जुआ एक ऐसी चीज है जो दो बैलों पर रखा जाता है। And they plow a field together. और फिर दोनों मिलकर साथ साथ उस खेत को जोतते हैं। And here Jesus is humbling himself and saying, okay, I am one bullock. You join me. Take my yoke upon you. और यहाँ यीशु मसीह अपने आप को नम्र करके कहता है कि ठीक है, मैं एक बैल हूँ, अब तुम मेरे साथ वो बाजू में आ जाओ और वो जुए का दूसरा हिस्सा अपने ऊपर ले लो। Now supposing a bullock has just died and they've replaced that one with a new untrained bullock and this walking with this experienced bullock under the yoke. अब सोच कर देखिए, दो बैल थे जो खेत जोतते थे, उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है और उसके जगह एक दूसरा बैल आता है जो प्रशिक्षित नहीं है, जो नहीं जानता कि खेत को कैसे जोता जाता है, और अब इन दोनों को मिलकर उस जुए के नीचे रहकर उस खेत को जोतना है। The experienced one is Christ and we are the inexperienced one. और जिसको अनुभव है वो बैल है यीशु मसीह, और दूसरा बैल जिसको कोई अनुभव नहीं है वो हम है। That new bullock has to always go at the same pace as the senior one. वो जो नया बैल वहाँ आया है उसे हर समय उसी गति से चलना होगा जिस गति से वो वरिष्ठ बैल चल रहा है। And it must go in the same direction.
उसी के साथ साथ उसे उसी दिशा में भी जाना होगा। Just two things. दो ही चीजें, The same pace and same direction. वही गति से चलो और उसी दिशा में चलो। So the meaning here is that in those days when Jesus spoke about it, the disciples knew what he was talking about. और यहाँ मतलब ये है, और उन दिनों में जब यीशु मसीह ने ये कहा तो शिष्य जानते थे उसका मतलब क्या है। The meaning here is that we have to, when the Lord tells us to do something, मतलब ये है कि जब प्रभु हमें कुछ करने को कहता है or not do something, for example, this is after we are born again. या कुछ नहीं करने को नहीं कहता कि ये मत करो प्रभु अगर हमसे कहता है, और ये हमारे नए जन्म के बाद है। You're planning to do something and आप कुछ करने की योजना कर रहे हो your conscience says don't do that. और आपका विवेक आपको कहता है कि नहीं ये मत करो। If you don't listen, अगर आप अपनी विवेक की बात नहीं मानते तो supposing it's a right to signing a false statement in your office, शायद आपके ऑफिस में एक गलत आपको हस्ताक्षर करने हैं किसी दस्तावेज पर। maybe you can make a little more money. शायद उस गलत हस्ताक्षर करने के द्वारा या झूठा हस्ताक्षर करने के द्वारा आपको ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो। Or you can cover up some wrong thing you did in the office by some certificate. या आपने जो कुछ गलत काम किया है आपके कार्यालय में उसे आप छिपा सकते हो किसी सर्टिफिकेट पर, प्रमाण पत्र पर झूठे हस्ताक्षर Which करके, is false. जो झूठा है, And your conscience tells you that's wrong. और आपका विवेक आपको बताता है कि वो गलत है। And if you go ahead and violate your conscience, अगर आप आगे जाकर अपने विवेक के विरुद्ध जाते हो तो you lag behind. फिर आप उस दूसरे बैल के पीछे आ जाओगे। The yoke has gone off your neck. वो जो जुआ है वो आपकी गर्दन से निकल चुका है। You won't get any rest. आपको कोई विश्राम नहीं मिलेगा। Or it could be another way where you do something, you prayed about something, you want it, you're very eager to do it, and you और इसके विपरीत एक उदाहरण ये भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ के लिए प्रार्थना की है, आपकी बहुत तीव्र लालसा है, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो rush ahead without waiting for the Lord. और प्रभु के लिए रुकने के बजाय, प्रभु का इंतजार करने के बजाय आप खुद जल्दबाजी में आगे जाते Particularly हैं। when people are considering marriage, विशेषकर जब लोग विवाह के बारे में सोच रहे होते हैं, they fall in love with somebody, वे किसी से प्रेम में पड़ते हैं and then without waiting on God to seek His will, और फिर इसके बजाय कि वे परमेश्वर का इंतजार करें, परमेश्वर की इच्छा ढूंढे, they rush ahead. वे जल्दबाजी में आगे जाकर विवाह करते हैं। And even the world knows that. और संसार भी इस बात को जानता है, Marry in haste and repent at leisure. और इसलिए संसार में ये कहावत है कि जल्दबाजी में विवाह करो और आराम से बैठकर उसके बारे में पछतावा करो या खेद करो। So God protects us in all situations, even in marriage or job or anything. और परमेश्वर हमें सारे परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, या कोई भी परिस्थिति हो। And for this we must receive the Holy Spirit, और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा को स्वीकार करना है, पवित्र आत्मा को पाना है, because it's the Holy Spirit who prompts us in saying, you go ahead with that or don't go ahead with that. क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे अंदर हमें एक आवाज़ देता है या हमें अंदर से हमें कहता है कि ये करो या ये मत करो। वही है जो हमारे अंदर से वो कहेगा। So very, very important for every Christian to every day seek to be filled with the Holy Spirit. इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक मसीही के लिए कि वो हर दिन ये खोज करे कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए। I do that. मैं वो करता हूँ, It brings rest into my life. वो मेरे जीवन में विश्राम लाता है। There's a verse in Isaiah 63 which says, the Spirit of the Lord, 65 I think, gave them rest. It's the Holy Spirit who gives rest. और यशायाह 63 या 65 अध्याय में एक वचन है जो जहाँ लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें विश्राम दिया। पवित्र आत्मा है जो हमें विश्राम देगा। So I want to say one more thing here. मैं एक और चीज़ यहाँ कहना चाहता हूँ। The yoke is also referring to the cross that Jesus told us to take. Take my cross and follow me. और वो जो जुआ है उसका एक और मतलब है वो क्रूस जो यीशु ने हमसे कहा जो हमें उठाना है। यीशु ने कहा मेरे क्रूस को अपने क्रूस को उठाओ और मेरा अनुसरण करो या मेरे पीछे आओ। That's how that rest comes. उसी के द्वारा वो विश्राम आएगा।
It's when a person dies, they write on his coffin, rest in peace. जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके उस कॉफिन पर लिखा जाता है रेस्ट इन पीस, या बिल्कुल आराम में या विश्राम में तुम रहो। If he's not dead, he won't be at rest. अगर वो मरा हुआ नहीं है, वाकई उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो वो विश्राम में नहीं हो सकता। And that's another way I have tested for myself. और ये एक दूसरा तरीका है जिससे मैंने अपने आप को जांच कर देखा है। When you come into a situation, जब आप किसी परिस्थिति में आते हो you're not at rest, और आप विश्राम में नहीं हो, you haven't died. तब उसका मतलब ये है कि आपकी मृत्यु नहीं हुई है। You have not chosen the way of the cross. आपने क्रूस के मार्ग को नहीं चुना है। Make that a test in your life. इसे अपने जीवन में एक परीक्षा के तौर पर बना लो। Is there unrest in your heart? क्या आपके हृदय में अशांति है? क्या आपके हृदय में बेचैनी है? Take up the cross. क्रूस को उठाओ। The Lord says, die to yourself. प्रभु कहता है अपने आप के प्रति मर जाओ। And one of the wonderful things that will happen is, और एक अद्भुत चीज जो होगी वो ये है, you know, Jesus not only forgave our sin on the cross, कि यीशु ने ना केवल उस क्रूस पर हमारे पापों को क्षमा किया, he defeated Satan on the cross. उसने क्रूस पर शैतान को भी हरा दिया। And so if you take up that cross in your life and die in a situation like that, और इसलिए अगर आप अपने जीवन में उस क्रूस को उठाकर आप किसी परिस्थिति में मर जाते हो तो Satan will be defeated in your life. You'll have power over Satan. शैतान आपके जीवन में हार जाएगा, आपको शैतान पर भी सामर्थ मिलेगा। I'm telling you this from practical terms. मैं आपको ये बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर बता रहा हूँ। So I'll show you one verse and close. मैं आपको एक वचन दिखाकर अंत करना चाहता हूँ। Romans 16 and verse 20. रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और 20 वचन। It's speaking about crushing Satan under our feet. यहाँ शैतान को हमारे पांव तले कुचल देने के बारे में लिखा है। Satan's our greatest enemy, शैतान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है and you can crush Satan under your feet. और आप शैतान को अपने पाँवों के नीचे कुचल सकते हो। But God's going to do it परमेश्वर ये करेगा through you, आपके द्वारा। and He's called here the God of peace. और यहाँ लिखा है कि वो शांति का परमेश्वर है। Why is He called the God of peace? क्यों उसे शांति का परमेश्वर कहा गया है? He's the God of holiness, the God of love, God of so many things. वो प्रेम का परमेश्वर है, पवित्रता का परमेश्वर है, कई अलग अलग चीजों का वो परमेश्वर है, But He's called the God of peace, पर यहाँ उसे शांति का परमेश्वर कहा गया है। which means in your heart, when you consider a situation, there must be peace and rest. इसका मतलब आपके हृदय में जब आप किसी परिस्थिति के विषय में सोच रहे हो, क्या करने के विषय में सोच रहे हो, आपके हृदय में भी शांति और विश्राम होना चाहिए। Because you decided to die to yourself. क्योंकि आपने ये निर्णय लिया है कि आप अपने आप के प्रति मरने वाले हो। Rest in peace is written on your coffin inside. आपके जो वो कॉफिन है जिसमें आपका शव रखा है उस पर लिखा है रेस्ट इन पीस, मतलब विश्राम में रहो। Then Satan will be crushed under your feet. तब शैतान आपके पांव तले कुचलवा दिया जाएगा। Amen. आमीन।